जय मूल निवासी, अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले मैं हमसिब के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम जी को धन्यवाद देता हूँ। उसके बाद आप सभी लोगों को जो भारत के कोने कोने से आए हुए हैं, आप सभी लोगों को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी जो मेरा विषय है, मुसलमानों में दूसरे मजलूम लोगों के साथ इत्तेहाद कायम करने की इच्छा कमज़ोर होना राष्ट्रीय समस्या है, एक चिंतन। और दूसरा विषय है, एक जालिम का विकल्प दूसरा जालिम नहीं हो सकता, अर्थात सभी मजलूमों में इत्तेहाद कायम किए बगैर मुल्क और मजलूम कौमों की तरक्की मुमकिन नहीं है। इस सब्जेक्ट कई साल पहले भी एक बार हुआ था। मतलब यह है, बामसेब हमारे मुसलमानों के लिए हर साल अलग अलग सब्जेक्ट बनाकर हमको समझाना चाहते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं भारत में मुसलमान चारों तरफ से पीछे हुए हैं, धकेले हुए हैं। क्यों? इतिहास से हमें पता चलता है कि एक समय भारत में मुसलमान राजा बनता था। अब राजा की दूर की बात है, अब प्रजा बनने में भी के लायक हम नहीं रहे। चारों तरफ से, शासक वर्ग की तरफ से, ब्राह्मणों की तरफ से, अलग अलग पार्टियों की तरफ से मुसलमानों के ऊपर अलग अलग से फायर किया जा रहा है, मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है। सच भी है, झूठ भी है, ज़्यादा झूठी है। लेकिन आज से 46 साल पहले जिन लोगों ने बामसेब बनाया, उनको मैं धन्यवाद देता हूं, इसलिए कि वो लोग इतनी दूरदर्शिता के साथ तभी समझ लिया था कि पढ़े लिखे लोग, नौकरी करने वाले लोग, जिनके हाथ में पैसे होंगे, उन्हीं के माध्यम से पूरा देश में आंदोलन चलाया जा सकता है। हमारी मुसलमानों की जो कमजोरी है, मुसलमानों में एजुकेटेड लोग बहुत कम है, पढ़े लिखे लोग बहुत कम है। और एक प्रॉब्लम ये भी है, जो मुसलमान स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं वो इस्लाम बहुत कम ही जानते हैं, और जो मुसलमान मदरसा में पढ़ते हैं वो इस्लाम कुरान थोड़ा जानते हैं ज़रूर, लेकिन सोशल मूवमेंट, भारत का इतिहास, आधुनिक पृथ्वी के बारे में, दुनिया के बारे में मुसलमान वो जानते नहीं है। ये जो हमारा गैप है, इसके वजह से मुसलमानों के अंदर लीडरशिप नहीं बन पाई है। अभी बामसेब के माध्यम से बहुत सारे जो शाखा संगठन बनाई गए हैं, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा भी बामसेब की तरफ से बनाई गई है। राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा कई सालों से पूरा भारत में काम कर रहा है, और बामसेब राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का नेशनल प्रभारी जनाब चांद मोहम्मद साहब कई सालों से पूरा इंडिया में घूम घूम कर राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का संगठन बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसलिए उनको मैं धन्यवाद देता हूं। मुझे ये लगता है पूरा भारत के मुसलमान जो कम पढ़े लिखे हैं, जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, वो ब्राह्मणों के पार्टी में ज़्यादातर फंसे हुए हैं। जैसे कांग्रेस में फंसे हुए हैं। पश्चिम बंगाल में मुसलमान पहले सीपीएम के साथ 34 साल तक गुजारा, अब सीपीएम चली गई, टीएमसी आ गई, 99% मुसलमान टीएम के साथ मिल गए। उनको लगता है ममता बनर्जी हमारी कल्याण करेगी, लेकिन वो कुछ नहीं कर रही है। फिर भी मुसलमान बीजेपी के डर से उनके साथ मिले हुए हैं। मेरा कहना है, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, पूरा भारत में मुसलमान की जो समस्या है, ये ब्राह्मणों को, दुश्मनों को ना पहचानने की समस्या है। मुसलमानों को एजुकेशन में ध्यान देना चाहिए, साथ साथ इसको कुरान और कुरान की तर्जमा, कुरान की तफसीर और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मूवमेंट था, वो सोशल मूवमेंट था। 4 खलीफा जो थे, हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, इन चारों का जो खिलाफत था 30 साल का, उन खिलाफत का ज़माना का हिस्ट्री, तारीख हम मुसलमान ज़्यादातर जानते नहीं है। आज भारत के मुसलमान ज़्यादातर संविधान के बारे में ज़्यादा जानते नहीं है, सोशल मूवमेंट के बारे में जानते नहीं है, बामसेब के बारे में बहुत कम जानते हैं। मेरा रिक्वेस्ट है, मुसलमानों, तुम
पढ़ाई के तरफ ध्यान दो, कुरान का तर्जुमा के साथ पढ़ो, इस्लाम का हिस्ट्री पढ़ो, भारत की हिस्ट्री पढ़ो और संविधान भी पढ़ो। और दुश्मन जो है ब्राह्मण, उनको जो साजिश है उनको पहचानो, उनसे सतर्क रहो। और बामसेफ राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा भारत के मुसलमानों के सबसे बड़ा दोस्त है, इनके साथ जुड़ जाओ, तभी हम दुश्मनों के चंगुल से बच सकते हैं। आप लोगों ने मेरी बात सुनी, आप लोगों को धन्यवाद। मैं ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। जय मूल निवासी।